भाई तो और स्लो रखो प्लीज। हेलो, थोड़ा स्लो रखो, थोड़ा रुक जाइए। रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला। आंटी साथ में रहो, साथ में रहो। चलो यार 2 मिनट खा लीजिए, फोन लगा लो। लगा लेना। इधर आ जाओ, इधर ओके।
आगे अंदर ही है, इस साइड है, इस साइड चले जाओ, इधर ही आगे सेंटर में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूर दूर रहो यार। हमारे अनमोल रतन है प्रियंका जी और राहुल जी, अगर उनको और हमारे प्रियंका जी को छोड़ दिया जाए और उनको मिलने दिया जाए, तो लोग यहाँ पर से मिलने दिया जाए। और उस परिवार से मिलने दो, परिवार आवाज उठाने का सब लोग नीचे आ जाओ। गांधी जी आप सब लोग नीचे आ जाओ, जहाँ पे है वहीं बैठ जाओ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश थोड़ा भाषण करके बैठ जाओ, थोड़ा भाषण करके बैठ जाओ। आप सुन नहीं रहे, आप सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे जो साइडों में खड़े वो भी इधर आ जाए। और सबसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, अभी हम सब बैठ जाएं, प्लीज सब बैठ जाएं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, यूथ कांग्रेस कह रहा था, सारे मेरे साथी प्लीज बैठ जाएं। पहले नारे लगाएंगे, उसके बाद जो भी अगला प्रोग्राम होगा मैं आपको बताऊंगा। जल्दबाजी मत कीजिए। युवा आ गया, हम युवा हैं, युवा ये बुढ़ा दल भी आ गया। युवा आवाज दो, आवाज दो। हाय 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 हाय
कालूराम जी बस योगी कुत्ता हाय हाय योगी कुत्ता हाय हाय कुत्ता हाय हाय हम युवा हैं। योगी कुत्ता हाय हाय हमारे राहुल जी को प्रियंका जी को मिलने दिया जाए हाथरस पीड़ित परिवार को मिलने दिया जाए। ओम लता जी आप में बहुत जोश है सब में, मुझे पता है। बैरिकेड तो क्या आज आप खंबे में भी गिर सकते हैं, जो सरकार निकम्मी इसलिए मुझे मालूम है कि आपके जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कालूराम जी बदल जाएगी आप चिंता नहीं। हाँ मैं कहूँगा नाराज लोग उनको कह रही थी 3,000 लोग और कुछ न मारे था ना नाराज लोग जय चला लो प्लीज। मुझे मालूम है आप लोग बहुत जोश में हैं, गुस्से में हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से यूपी की पुलिस ने कल व्यवहार किया, जिस तरह से एक नेशनल लीडर के साथ वो देश के अध्याय में एक काला दिन था। अभी तक राहुल गांधी जी को रिहा नहीं किया गया क्योंकि पुलिस उनसे अंडरटेकिंग लेना चाहती है वहां की कि आप हाथरस नहीं जाओगे। वो कहते मैं हाथरस जाऊंगा, उस बेटी के परिवार से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, जितनी मर्जी बार मुझे रोक लिया जाए, मैं चाहे पैदल चल के जाऊं या जैसे भी जाऊं, मैं अकेला भी चला जाऊंगा। तो अगर धारा 144 लगी है मैं अकेले भी जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। इसलिए आपका जोश भी ठीक है, लेकिन जोश के साथ साथ हमें होश में रहना। देखिए कोरोना की बीमारी है, मैं चाहता हूं हर आदमी मास्क पहन के रखे, डिस्टेंस मेंटेन बना के रखे, ताकि फिर 188 का FIR और मेरे ऊपर ना हो जाए। यो भी अफवाह है क्योंकि सारे थानों में 188 होती जा रही है, तो धीरे धीरे मेरे ख्याल महीने में 25 दिन वहां रहना पड़ेगा मुझे कोर्ट में। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज, मैं डरता नहीं हूँ किसी FIR से, चाहे 100 भी हो जाए। ये मजाक की बात थी, लेकिन आप लोग भी डरिए मत। राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया था, डरो मत, अपने हक की बात करो, किसी मजलूम के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, अगर कुछ देश में गलत हो रहा है, समाज में गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और आज मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की के साथ रेप और हत्या हुई, उसके बाप की फोटो आज योगी महाराज जी के साथ भी है और मोदी महाराज जी के साथ भी है। वो फोटो गूगल के ऊपर वायरल हो चुके हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है, इसमें अब कोई शंका, कोई वो नहीं रह गया। इसलिए इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्म के अंदर कभी भी शाम सूर्य ढलने के बाद संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन रात को 2:30 बजे उस छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी को किस तरह से जलाया गया, बिना मां बाप को दिखाए, बिना उनकी प्रेजेंस के, वो मानवता के नाम पे एक धब्बा है। मैं तो इसलिए कहता हूं, योगी जी वापिस आश्रम चले जाओ। मिस्टर अजय बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, वापिस आश्रम चले जाओ, वहां जाके अपना प्रवचन करो। ये राजपाट चलाना आपके बस का नहीं है। राजपाट वही चला सकते हैं जिनको राजपाट चलाने का पता होता है। आपको ये भी बता दूं कि कल दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से हमारी वहां की महिला अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके कपड़े तक फाड़ डाले, टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है किस तरह से अपने दुपट्टे से अपने तन को ढक के वो वहां से निकली। ऐसी बर्बरता, ऐसा जालिम ना कोई प्रधानमंत्री हुआ, ना देश में कोई ऐसी सरकार हुई। जब निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश को आजादी दी गई थी कि आप जहां मर्जी जैसी मर्जी आप एजुकेशन कर सकते हैं, करें, लेकिन किसी को रोका नहीं गया। चाहे दिल्ली का इंडिया गेट था, अगर पंजाब यूथ कांग्रेस वाले ले जाके वहां पे एक ट्रैक्टर जला देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनको बेरहमी से पीटा जाता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों, नरेंद्र मोदी जी, अजय सिंह बिष्ट, योगी जी, ये कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। इन कांग्रेस के साथियों का इतिहास इस देश की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। हम सावरकर नहीं है जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी और आपने उसको वीर का नाम दे दिया। यहां कांग्रेस में पैदा ही वीर हुए। इसलिए मुझे मालूम है आपका जोश बहुत, आप मुझे भी छोड़ के पीछे भाग गए। ठीक है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया पर इतना भी नहीं हुआ, अभी पहुंच गया आप लोगों तक मैं। अभी लोग भी और आ रहे थे लेकिन आपने इंतजार नहीं किया, क्योंकि मैं आपका जोश देख रहा था आज सुबह से कि मरेंगे या मारेंगे। ना ना, वो काम तो बीजेपी वालों का है। वो मारेंगे, हम मरेंगे, कोई बात। हमें तशद्दुद सहने की आदत है, हमें जुल्म सहने की आदत है। चाहे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमने वो भी सहे। आज का दिन तो बहुत ही महान है कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के द्वारा हिंसा से लड़के इस देश को आजादी दिलाई थी, और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज किसान दुखी है, सड़कों पे है। हमारी चंडीगढ़ पुलिस इस बात की गवाह है कि कितनी देर से उन्होंने चंडीगढ़ को सील किया हुआ है, किसानों के डर से, आपकी सुरक्षा के लिए, कि कहीं किसान यहां ना आ जाए। हमने भी आज से 3 दिन पहले किसानों के हक में बहुत बड़ी रैली निकाली, आप सब ने उसमें साथ दिया। आप हर 2 दिन के बाद फिर तैयार हो जाते हैं, दोबारा एनर्जाइज हो जाते हैं, आप में दोबारा एक नई स्फूर्ति और ताकत आ जाती है। और जब घर बैठने का कहता हूं 2-4 दिन बैठ जाओ, तो आप कहते हैं अगला प्रोग्राम कब है। ये होता है जज्बा, ये होता है समाज के लिए लड़ना। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम उस समाज के लिए लड़ रहे हैं जिसके साथ आज जातियां हो रही हैं। तो हम लोगों ने होश में रहना है, जोश में रहना है, लेकिन होश नहीं खोना है। लोग कहते हैं कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। बलदेव जी को मेरा अगला नारा याद हो गया होगा, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की नहीं कोई बात, पुलिस हमारे साथ। पर्चा दर्ज करना वो उनके आकाओं का हुक्म है, भारतीय जनता पार्टी के। शरेआम बोलना चाहूंगा, एक सीनियर अफसर चंडीगढ़ पुलिस के, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं, जय श्री राम, आपकी कृपा से मैं क्या बन गया। वहां से जाहिर हो जाता है अपनी मेहनत भूल गए, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य भूल के हम भी जय श्री राम कहते हैं, हम भी कहते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ है। लेकिन हम भगवान के नाम से भगवान के नाम से ऐसी ब्लैकमेलिंग नहीं करते। हम लड़ते हैं, हकों के लिए लड़ते हैं। तो साथियों, पानी पी लिया आप सबने? मुझे पता था गुस्से में, मैंने इसलिए पानी मिलवाया सबको। थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा, पानी पीने के बाद कहते सांस अच्छी तरह आ जाती है, तो आदमी का गुस्सा शांत हो जाता है। अब हम बीजेपी के दफ्तर की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक मिनट, मैंने उठने का तो बोला ही नहीं अभी। एक मिनट, ऐसे ना करिए, मैंने उठने को नहीं बोला। हम बीजेपी के ऑफिस की तरफ प्रस्थान करेंगे, हम उस दफ्तर का घेराव करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जोश के साथ साथ होश में रहना है। राहुल गांधी संघर्ष करो।
दे फटाफट मार पानी उसी के मत्थे में मार। मोदी योगी हाय वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं
बहुत बढ़िया। इन्होंने करो सूट। नीचे रहो, ऊपर में रहो। नीचे रहो। माता जी आप आंखों में पानी लगा, देख लो इधर आके। वर्मा जी चैनल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, महिलाएं इधर आ रही है।
वैसे हो रही है। ममता आंटी ऊपर हो जो आप, मीनू जी थोड़ा पीछे हो। ये बेटा थोड़ा पीछे हटो, चलो आप करो। देखिए, बहुत दर्दनाक काम कर दिया गया यूपी पुलिस के द्वारा। मैं पुलिस का कसूर नहीं निकालती, मैं ये कहूँगी जो उनको आदेश आते हैं वो करते हैं। आप सबके सामने इतनी बड़ी चंडीगढ़ की पुलिस खड़ी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नंबर 1 पे है, लेकिन आज आदेश है, इसलिए अंदर सबके मन में है कि मोदी चोर है, मोदी ने झूठ बोला, मोदी ने सब कुछ किया, लेकिन विवश है बढ़ती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हर एक व्यक्ति की टीस लगी है कि उस बेटी का क्या कसूर था। बड़ी बड़ी बातें करता था मोदी और योगी, हिंदुत्व की बातें, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसको इतना नहीं पता कि हिंदू धर्म में संस्कार की क्या रीति है। शर्म आती है, खेद होता है ये कहते हुए कि मुझे लगता है इसके लिए कंपनी ने आपको भेज दिया हिंदुत्व के लिए जाओ। ठीक है, 19 साल की बेटी की जिंदगी के साथ मौत होती है। मैं कहती हूँ, आज वो एक गरीब दलित की बेटी थी, कल को वो किसी मिनिस्टर की बेटी भी हो सकती है, कि तब भी ऐसा ही होगा। सब कुछ पता चल गया कि वो एक बीजेपी का कोई लीडर है जिसके लड़के ने उसके साथ रेप किया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। और उसके बावजूद अगर राहुल जी, प्रियंका जी वहाँ उस बच्ची के घर में अफसोस करने के लिए जा रहे हैं, तो ये उसको राजनीति का नाम देते हैं। मैं कहती हूँ, वो है राजनीति, क्यों नहीं हम खेलेंगे राजनीति से, जब तुमने सारी जनता को पागल बनाया। लड़कियां सड़क के ऊपर है, हम महिलाएं सड़क के ऊपर है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, मोदी और योगी तुम सुन लो, मैं तुम्हें ये आश्वासन देती हूँ कि आज जिन लड़कियों के हाथों में चूड़ियां हैं, महंगे मोबाइल हैं, महंगे ब्रेसलेट हैं, वो 2 दिन 2 नहीं, जब उनके हाथों में हथियार होंगे और गिद्ध, जो लोग गिद्धों की तरह हमें नोचने के लिए खड़े हैं, उनकी आंखें हम फोड़ेंगे। तुमसे कुछ नहीं होता, तुम अपने देश को वापस लो, तुम अपनी चाय की दुकान में वापस लो। और जो वो अपने जहाँ संन्यास किया है वहाँ चले। वो अखाड़े जो हैं वो क्या जनता नहीं जानती वो किस चीज़ के अखाड़े हैं। आप महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, नवजात शिशु के ऊपर, नवजात बच्चियों के ऊपर और वृद्धों के ऊपर नहीं छोड़ रहे हो। जिस देश में महिला को एक रूप, माता के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता था, वो देश का अगर आज ये हाल है तो दिन दूर नहीं है जब ये देश इस कदार पे खड़ा हो जाएगा जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ देश नहीं चल सकता। और आज तो हम जिस रूप से, जिस दुख से आज सड़कों के ऊपर हैं, आने वाले समय में मैं मोदी जी और योगी जी और मैं कहती हूँ हर बीजेपी एक एक महिला को कहना चाहती हूँ, आज एक बच्ची की बात है, वो बच्ची बीजेपी की हो सकती है, वो कांग्रेस की भी, वो सपा की भी, समाजवादी पार्टी, आम पार्टी सबकी हो सकती है, लेकिन आज वो सड़कों पर सांसद खेर क्यों बैठी है चुप के? क्या वो महिला नहीं है? क्या वो किसी बच्चे की माँ नहीं है? क्या उसको किसी माँ ने जन्म नहीं दिया? किस चीज़ के लिए वो अंदर छुपी है? हमारी मेयर लेडी होने के बावजूद शर्मनाक बात है कि आज वो अपने घरों में छुपी है। वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की जो चेयरमैन है वो चंडीगढ़ बीजेपी महिला मोर्चे की प्रधान है, वो आज अपने घर में क्यों बैठी है? महिला के लिए आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? और सबसे बड़ी बात,
स्मृति ईरानी जैसी लड़कियां, औरतें, महिला होने पे कलंक है। क्यों 2014 में निर्भया केस हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुड़िए भेजी, वो आज उसके हाथ कहाँ गए? कट दिए गए। मोदी ने काट दिए उसके हाथ। क्यों? मोदी है ना, उसको गलत नहीं कह सकती। तो ये महिलाओं का रूप जो बीजेपी का है, उसको देख के मन में टीस है। देखो महिला के नाम पे कलंक। देखिए बात ऐसा है, सुशांत राजपूत का केस भी यही था। आप सबके सामने है, मीडिया ने इसको इतना मीडिया ट्रायल बनाया, उसकी वजह से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सुइयों के निशान नहीं थे। भाई साहब कब आए? जब वहाँ पे पूरी इंक्वायरी होनी शुरू हुई। वही हाल आज इसका है। सुशांत राजपूत के ऊपर बिहार का इलेक्शन जीतने की बातें कर रही है बीजेपी। इनको ये शर्म नहीं है कि इस कन्या का आपने नहीं देखा, वो कन्या आपको किस तरीके से त्रासद करेगी, किस तरीके से आपका एंड होगा। हम सब की बद्दुआएं मोदी और योगी के साथ हैं। आप बात करते हो कि उसकी माँ ने अपनी बच्ची का कत्ल कर दिया, शर्म आती है मोदी जी? आपके घर में या योगी के घर में औलाद होती तो आपको औलाद का दुख पता चलता। और बड़ा पहले हमारे हम बोले ही नहीं, बोले तो 500 इसलिए ये पगला गया है कि इनका इलाज जनता ही करेगा, जनता का है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घटनाओं से